आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का, जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारे पास 3 विशेष चर्च हैं। एक टीनेजर्स के लिए जिसका नाम है तूफानी योग, यानी 3 बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है। और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, साइन लैंग्वेज का चर्च। उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तुलु में, इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, राठौड़ी बरेली में, असमीज में, मराठी में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया, बादशाहों का बादशाह, हे बादशाहों का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा, यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। बादशाहों का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा, यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। मैं हूँ दीवाना तेरा, तू है मेरा पहला प्यार। मैं हूँ तुझ पे फिदा, तू है मेरा जान। मैं हूँ दीवाना तेरा, तू है मेरा पहला प्यार। मैं हूँ तुझ पे फिदा, तू है मेरा जान। बादशाहों का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा, यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। तेरे ख्वाब है मेरे, तेरी ख्वाहिशें मेरी, मेरा हर पल तेरा, मैं जीता तेरे घर। ख्वाहिशें मेरी, मेरा हर पल तेरा, मैं जीता तेरे कारण। बादशाहों का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा, यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। बादशाहों का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा, यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। बादशाह मेरे बादशाह, तू है मेरी श्रेष्ठता। वो मेरे बादशाह, बादशाह मेरे बादशाह, तू है मेरा पहला प्यार। वो मेरे बादशाह, तू मेरा पहला प्यार है। हालेलुया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे रविवार चर्च सभा में। और अब जहाँ कहीं पे भी आप अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं, हमें दोनों हाथों को स्वर उठाएंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे और धन्यवाद देंगे। धन्यवाद दीजिए उस महान परमेश्वर का। धन्यवाद दीजिए, बोलिए न भाषा में लीसा का बाती सहांत आमा। धन्यवाद दीजिए, बताइए वो महान परमेश्वर है, वो प्रेमी पिता है, उसके जैसा कोई नहीं। धन्यवाद दीजिए। रीसा का बात सहोम त्रकामा
a reza dreleke I andake I azaka ma reki elakaba al azaki elakaba zahum drakama reza dreleke I akama zahum drakaba le I akama। धन्यवाद दीजिए, ये साल हमारा तैयारी का है। al isa zahum drakama ak zahum drakas I akama reza zahum drakaba। हम तैयार है, हम हर समय हम तैयार है प्रभु की सेवा करने के लिए। अजीजा का बाद्रोलो ई अकामा अल इजा का बाज़ोम द्रकामा अल इजा के ई अल अकबाज़ोम द्रकामा। हम तैयार है सुसमाचार सुनाने के लिए। अल इजा की अकबाज़ोम द्रकामा अल इजा का बात इसाक इला जकी अल अकबाज़ोम द्रा। हम तैयार है परमेश्वर से मिलने के लिए। इजा का बाज़ोम द्रकामा। ओ धन्यवाद है पिता परमेश्वर, धन्यवाद है। ये महीना हमारा बदलाव का है। अब पिता परमेश्वर में हमारे जीवन के हर क्षेत्र में बदलाव हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। महान आत्माएं हम जीत रहे यीशु मसीह के नाम में। ओ धन्यवाद देते हैं। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज का हमारा पहला प्रेयर पॉइंट है, हम खोल सकते हैं वचन। पहला तीमुथियुस 2 अध्याय 1 से 2 वचन कहता है कि ये मैं आग्रह करता हूँ कि सबसे पहले विनती, निवेदन, मध्यस्थता और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए, राजाओं और ऊंचे पद वालों के लिए, ताकि हम सारी शांति और चैन के साथ भक्ति और ईमानदारी का जीवन जी सके। तो हम प्रार्थना कर रहे हैं भारत और इसके हर राज्य जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र इत्यादि के नेताओं के लिए कि परमेश्वर का आत्मा उनको उनके सारे निर्णयों में निर्देशित कर रहा है, उनको प्रभावित कर रहा है कि वे उन कदमों को उठाए जो परमेश्वर के सत्यनिष्ठा के कामों को आगे बढ़ाता है। वे सही दिशा में ले जाए जा रहे हैं और धोखे और छलावे से छुड़ाए जा रहे हैं जो कि शैतान के द्वारा बनाए गए हैं देशों और अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के लिए। तो हम प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना कीजिए भारत देश के लिए। लीसा का बाज़होम द्रकामा अल ईसा कामा। अपने आवाज को उठाइए और बोलिए न भाषा में प्रार्थना कीजिए। रेज़के ई अल एज़ीला का बाज़होम द्रका राज़ का बाज़हे ई अदै केला दे ई अज़क अब आ अल ईसा का बाज़होम द्रके प्रार्थना कीजिए हर एक राज्य के लिए। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र इत्यादि के नेताओं के लिए परमेश्वर का आत्मा उनको सारे निर्णयों में निर्देशित कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। अल इज़ाकारे अल अबादके ई अज़े अल आदि अल कबाज़हा अल राज़क आ अल ई कबाज़ोम ट्रक आ ई अज़े ई कबाज़ एक आम आ अल इज़े ज़हे अल रेज़कले ई कबाद अक आ अल इज़ा ज़होम ट्रक ए अल इज़क आमा अकामा सोम ट्रक आमा। प्रार्थना कीजिए नेताओं के लिए। अल इज़का बारे ई अका कि परमेश्वर का आत्मा उनको उनके सारे निर्णयों में निर्देशित कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। अल इज़के अल आज़किया कामा सोम ट्रक आमा अल इकामा अकामा सोम ट्रक आमा। वे उन कदमों को उठाए जो परमेश्वर के सत्यनिष्ठा के काम को आगे बढ़ाते हैं। अल इज़का बाती सहाम ट्रक आमा वे सही दिशा में वे लाए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। अल इज़का बस ओम ट्रक ए ई अल अकबर वाला तीसका सहे अल आज़कामा। और वो धोखे और छलावे से छुड़ाए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। अल इज़का बस ओम ट्रक आमा जो कि शैतान के द्वारा बनाए गए। अल इज़का रेज़के ई अकबर रलती असअक आमा राज़के ई अल आस ए अकई ज़बात रलके ई अक आ
al izaka masom trak al isi akasakabat I al abasakiyala kabasom trak aras aras al itak ikabas onto al izakabas trak प्रार्थना कीजिए कि भारत देश में परमेश्वर की शांति हर जगह से फैल रही यीशु मसीह के नाम में अब इज़का बसहोम ट्रक अरे ज़का बसहोम ट्रक अरे अतास अब इबाज़का इअकाबसहोम ट्रक हालेलुया। धन्यवाद है पिता परमेश्वर, धन्यवाद है भारत देश के लिए। अब पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं भारत देश के हर एक राज्य के लिए, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र इत्यादि के लिए। अब पिता परमेश्वर हर एक राज्य में परमेश्वर का सुसमाचार मुक्त रूप से इसे फैलेगा यीशु मसीह के नाम में। और धन्यवाद है पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं नेताओं के लिए कि परमेश्वर का आत्मा उनको सारे निर्णयों में निर्देशित कर रहा है और उनको प्रभावित कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। वे उन कदमों को उठाएंगे जो परमेश्वर के सत्यनिष्ठा के कामों को आगे बढ़ाते हैं, वे सही दिशा में ले जाए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। और वो हर एक धोखे और छलावे से छुड़ाए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, जो कि शैतान के द्वारा बनाए गए देशों और अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के लिए। और धन्यवाद है पिता परमेश्वर हर लीडर्स के लिए, हर एक का उद्धार हो रहा है और वो जो भी निर्णय को लेंगे वो केवल और केवल वो देश को और सुसमाचार को वो तेजी से आगे बढ़ाएगा यीशु मसीह के नाम में। वो धन्यवाद देते हैं। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज का हमारा दूसरा प्रेयर पॉइंट है, हम खोल सकते हैं वचन 1 कुरिन्थियों 16 अध्याय 15 वचन कहता है, हे भाइयों, तुम स्तिफनास के घराने को जानते हो कि वे अखया के पहले फल है और पवित्र लोगों की सेवा के लिए तैयार रहते हैं। हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारे भाइयों के लिए कि उनके हृदय और दिमाग निरंतर स्वर्गीय वस्तुओं पर लगे हुए हैं। वे सुसमाचार की सेवकाई के लिए कटिबद्ध है और वे उनकी सेवकाई को आनंद के साथ पूरा कर रहे हैं, बिना गलती के पूरा कर रहे हैं। जैसे ही हम प्रभु के शीघ्र आगमन की तैयारी में है, घोषणा कीजिए कि वे सेवकाई के संदेश में जुटे हुए हैं, आत्माएं जीत रहे हैं और हर जगह पर सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं। तो हम प्रार्थना करेंगे हमारे चर्च के हर एक मेंबर्स के लिए, प्रार्थना कीजिए हर फर्स्ट टाइमर, हर मेंबर्स के लिए, लीडर्स के लिए, हर एक के लिए प्रार्थना कीजिए कि हर व्यक्ति वो महान आत्माएं जीत रहे यीशु मसीह के नाम में। वो अपने जीवन में हर समय वो परमेश्वर को प्रथम स्थान दे रहे यीशु मसीह के नाम में। प्रार्थना कीजिए, बोलिए ना भाषा में, ली ज़कबा ई अज़र रे ज़दे ज़हे ई अज़क अल ई ज़कमा ज़होम ट्रके ई राज़र रकबा अल आज़के ई अकमा ज़होम ट्रकमा। प्रार्थना कीजिए हमारे भाइयों के लिए, अल ई ज़कबा ज़होम ट्रके, उनका हृदय और दिमाग निरंतर स्वर्गीय वस्तुओं पर लगा हुआ है यीशु मसीह के नाम में। अल ईसा का बाज़ों रखे ईसा सहे अराज़ा के इकाज़ अकम अराज़ा के वचन जानने की इच्छा और भूख उनके जीवन में बढ़ती जा रही यीशु मसीह के नाम में। अल ईसा का बाज़ों रखा अराज़ा के अल अब्बास एक al Isaac as at al Isaac amas ontrekas I akama al Isaac amas ontreka al Isaac amas ontrekama। हर एक मेंबर वो मान आत्माएं जीत रहे यीशु मसीह के नाम में। वो अपने पैसे के साथ वो पार्टनरशिप कर रहे यीशु मसीह के नाम में। al Isaac amas I akama, जैसे वो पार्टनरशिप करे, उनके पार्टनरशिप करने के द्वारा पूरे विश्व में सुसमाचार नहीं से फैल रहा है यीशु मसीह के नाम में।
वे सुसमाचार की सेवकाई के लिए कटिबद्ध है और उनकी सेवकाई को आनंद के साथ वो पूरी कर रहे यीशु मसीह के नाम में। अब ई तक पासत ए ई अब ई ज़काबा असओदा अब आज़क ए अलास एक आमा वो बिना गलती के पूरा कर रहे अस ई ज़काबा सोंद्र आमा से ई अकामा घोषणा कीजिए कि वे सेवकाई के संदेश में जुटे हुए हैं, आत्माएं जीत रहे और हर जगह पर सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। अब ई ज़काबा सोंद्र हालेलुया। और धन्यवाद दे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं हमारे चर्च के हर एक भाई के लिए पिता परमेश्वर। हम भाइयों के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। अब पिता परमेश्वर वचन जानने की इच्छा और भूख उनके जीवन में बढ़ती जाएगी यीशु मसीह के नाम में। वो हर समय हर चीज में वो सबसे पहले वो परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान देंगे यीशु मसीह के नाम में। वो धन्यवाद है पिता परमेश्वर, धन्यवाद है कि उनके हृदय और दिमाग निरंतर स्वर्गीय वस्तु पर लगे हुए हैं। वे सुसमाचार की सेवकाई के लिए कटिबद्ध है और वे उनकी सेवकाई को आनंद के साथ पूरा कर रहे हैं, बिना गलती के पूरा कर रहे हैं, जैसे ही हम प्रभु के शीघ्र आगमन की तैयारी में हैं। घोषणा करते पिता परमेश्वर की वे सेवकाई के संदेश में जुटे हुए हैं, आत्माएं जीत रहे और हर जगह पर सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं। और धन्यवाद है पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते। मैं इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, आमेन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये समय है स्तुति और आराधना का। हम स्वागत करेंगे हमारे प्रेज टीम का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हमारा परमेश्वर के साथ एक रिश्ता है, एक राबता है। अपने हाथों को उठाएंगे और हम उसकी आराधना करेंगे। हे, वो हमारा पिता है और हम उसके बेटे और बेटियां हैं। प्रेज द लॉर्ड। अपने हाथों को लहरा सकते हैं। और हमारी जिंदगी खूबसूरत है, खूबसूरत है जिंदगी संग तेरे ए मसीह। मकसद है तू मेरा और मंजिल है तू मेरी। सच्चे हो साथ तुम, दिया और बाती हम। जग के अंधेरे को कर देंगे रोशन। राबता 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 तुझसे है राबता। आराधना करता रहूंगा। राबता राबता तुझसे है राबता। आराधना करता रहूंगा। सजदा तेरा, सजदा तेरा, सजदा तेरा ओ यीशुआ। अपने हाथों को उठा के कहिए, सजदा तेरा, सजदा तेरा, सजदा तेरा ओ यीशुआ। वो मार्ग है, वो सत्य है और वो जीवन भी है। सत्य है तू, जीवन है तू ओ यीशु। मार्ग है, मार्ग है तू, सत्य है तू, जीवन है तू यीशु। मार्ग है तू, सत्य है तू, जीवन है तू यीशु। मार्ग है तू, सत्य है तू, जीवन है तू यीशु। अपने हाथों को उठा के राबता राबता तुझसे है राबता। आराधना करता रहूंगा। राबता राबता
राबता, आराधना करता रहूंगा। सजदा तेरा, सजदा तेरा, सजदा तेरा, ओ यीशुआ। सजदा तेरा, सजदा तेरा, सजदा तेरा, ओ यीशुआ। वो मुझ में रहता है, मुझ में है तू, हाँ ऐ पाक रूह, जीवन जल रोटी तू। मुझ में है तू, हाँ ऐ पाक रूह, जीवन जल यीशु। मुझ में है तू, हाँ ऐ पाक रूह, जीवन जल रोटी तू। मुझ में है तू, हाँ ऐ पाक रूह, जीवन जल यीशु। राबता राबता तुझसे है राबता, आराधना करता रहूंगा। अपने हाथों को लहराइए। राबता राबता तुझसे है राबता, आराधना करता रहूंगा। सजदा तेरा, सजदा तेरा, सजदा तेरा, ओ यीशुआ। सजदा तेरा, सजदा तेरा, सजदा तेरा, ओ यीशुआ। वो महिमा के योग्य है, सजदा तेरा, वो हमारी आराधना के योग्य है, वो हमारी प्रशंसा की योग्य है। वो हमारा पिता और हम उसके बच्चे हैं। हे, हमारा उसके साथ एक राबता है। हालेलुया, ओ जीसस। हे, ओ यीशुआ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे विशेष रविवार की सभा में। और ये समय है वास्तविकता संग्रह का। वास्तविकता संग्रह आपको तैयार करे दिन के लिए और दिन को तैयार करे आपके लिए। प्रेज द लॉर्ड। आज दिन रविवार दिनांक 20 जून 2021 और आज का हमारा शीर्षक है यीशु के नाम में भरोसा करो और गर्व करो। प्रेज द लॉर्ड। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है कुलुस्सियों अध्याय 3 वचन 17 से, जो कहता है, वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम में करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पहला यूहन्ना अध्याय 5 वचन 13 में यूहन्ना लिखता है, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है और तुम परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते रहो। हालेलुया। रेखांकित रचना पर ध्यान दें। इसका सरल अर्थ है कि यीशु के नाम का इस्तेमाल करो। यीशु के नाम का इस्तेमाल करके आप हर शहर में और हर देश में प्रवेश कर सकते हैं। यह आपको सिलसिलेवार विजय और कभी न खत्म होने वाली आशीषों की गारंटी देता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यीशु का नाम संपूर्ण विश्व से बड़ा है। फिलिपियों अध्याय 2 वचन 10 कहता है कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु के नाम में घुटना टेके। वह नाम आपके ऊपर लिख दिया गया है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यही कारण है कि आप अपने शहर, प्रांत या देश में अविचलित और शांति में रह सकते हैं, उन विरोधों या मुसीबतों के बावजूद जिनका आप सामना करते हैं। उसका नाम आपकी सुरक्षा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सुलेमान इस बारे में जानता था और नीति वचन अध्याय 18 वचन 10 में उसने कहा, यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, सत्यनिष्ठ उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। हालेलुया। यह पुराने नियम में था। आज हम प्रभु के नाम में भागते नहीं हैं, हम उसमें जन्मे हैं और उसके नाम को हमने विरासत में पाया है। हम उसके नाम में और उसके नाम के द्वारा जीते हैं। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। पतरस और यूहन्ना को यह पता था और उन्होंने इसका इस्तेमाल किया जब सुंदर नामक फाटक पर लंगड़े आदमी को उन्होंने चंगा किया था। हालेलुया। उन्होंने
यीशु के नाम का इस्तेमाल किया। प्रेरितों के काम अध्याय 3 वचन 1 से लेकर 10 में पढ़े। वह आदमी जन्म से लंगड़ा था, लेकिन पतरस ने उसकी ओर ध्यान से देखा और कहा, यीशु मसीह नासरी के नाम में चल फिर। प्रेरितों के काम अध्याय 3 वचन 6 में आप पढ़ सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहती है कि पतरस ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हो सकता है कि आज आपका धन, नौकरी या व्यवसाय एक लंगड़ी अवस्था में हो। यीशु का नाम इस्तेमाल कीजिए। हालेलुया। क्या कुछ दरवाजे आपके लिए बंद दिखाई दे रहे हैं? उस नाम को इस्तेमाल कीजिए। हालेलुया। आपके नाम या किसी दूसरे के नाम में नहीं, पर यीशु के नाम में भरोसा किया जा सकता है। भजनकर्ता ने भजन संहिता अध्याय 20 वचन 7 AMPC में कहा, किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इससे अंतर नहीं पड़ता है कि आप अपने धन में या अपने स्वास्थ्य में किन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। यीशु के नाम को इस्तेमाल कीजिए। यदि आपके शरीर में दर्द या कोई वृद्धि है तो यीशु के नाम में इसे जड़ से खत्म होने का आदेश दीजिए और यह हो जाएगा। उसका नाम वह नाम है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये समय प्रार्थना का, आप अपने पवित्र हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर अपनी आंखों को बंद करके मेरे पीछे ये प्रार्थना कर सकते हैं। तो बोलिए, मैं शैतान, बीमारी, रोग और जीवन की सभी मुसीबतों के ऊपर जीता हूं, क्योंकि मैं यीशु के नाम की सामर्थ्य में और इसके द्वारा जीता हूं। मैं महिमा का उच्चतम जीवन जी रहा हूं, जो मसीह में मेरे लिए पूर्व नियोजित किया गया है, और परमेश्वर की सत्यनिष्ठा मेरे द्वारा मेरे विश्व में स्थापित होती है। यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप अतिरिक्त अध्ययन में पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 3 वचन 16 और यूहन्ना अध्याय 16 वचन 33 और फिलिपियो अध्याय 2 वचन 9 से लेकर 11। हालेलुया। आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में आप पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 9 वचन 1 से लेकर 31 और दूसरा इतिहास अध्याय 35 से लेकर 36 और द्विवर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में आप पढ़ सकते हैं लूका अध्याय 2 वचन 33 से लेकर 40 और व्यवस्था विवरण अध्याय 18। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये सब है गवाही का। हम जोरदार ताली बजा के स्वागत करेंगे हमारे गवाह का। प्रेज द लॉर्ड। इन बहन का नाम आशा भारद्वाज है। ये जौनपुर उत्तर प्रदेश की रहने वाली है और इनकी गवाही है कि इनके घुटनों में काफ़ी 6-7 साल से दर्द था। तो इन्होंने पिछले संडे 21 तारीख का ऑनलाइन प्रेयर अटेंड किया। चर्च का मिशन और उद्देश्य जब पास्टर प्रार्थना कर रहे थे तो इन्होंने उस प्रार्थना को ग्रहण किया और उसी समय पूरी रीति से 6-7 साल का दर्द पूरी रीति से ठीक हो गया। दर्द चला गया है, पूरी रीति से चंगी है, अच्छी है, सुरक्षित है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हैं और परमेश्वर के जन पास्टर आइजक सर का धन्यवाद करती हैं। थैंक यू सर। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया, और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किसमें चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया है। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। चारों दिशाएं खुल गई हैं।
और कहीं पे भी कोई बंधन नहीं। हमको आजादी मिली है यीशु में। हम मिलके उसकी महिमा करेंगे, उसका सजदा करेंगे। हे, वो महिमा के योग्य प्रभु है। हाँ। खुल गए हैं चारों दिशाएं, अब नहीं है बंधन कोई कहे। तुझको मिलने से ना रुकेगा कोई, हिम्मत है किसी में ऐसा कोई नहीं। मिलके कर महिमा हम सजदा रब की, हमको है यीशु में आजादी। आजादी 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 है मिली यीशु में। 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 कभी भी हरा नहीं सकता। शैतान ना रोक सकता, ना कभी रोक पाया। यीशु ने घेरे उसको क्रूस पे हराया। चर्च तो आग से भी है बाहर निकला, शेरों के मुंह को भी है बंद किया। शैतान ना रोक सकता, ना कभी रोक पाया। यीशु ने मेरे उसको क्रूस पे हराया। चर्च तो आग से भी है बाहर निकला, शेरों के मुंह को भी है बंद किया। आजादी 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 है मिली यीशु में। आजादी 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 है मिली यीशु में। आजादी 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 है मिली यीशु में। आजादी 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 है मिली यीशु में। वचन के खिलाफ जो कोई भी आएगा, मसीह आगे बढ़ जाएगा। हे, वचन के विरोध में घर आएगा कोई, हर नियम तोड़ के बढ़ जाएगा मसीह। जान लो मौत को हरा चुका मसीह, मौत की चर्च पर कोई ताकत नहीं। वचन के विरोध में घर आएगा कोई, हर नियम तोड़ के बढ़ जाएगा मसीह। जान लो मौत को हरा चुका मसीह, मौत की चर्च पर कोई ताकत नहीं। आजादी 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 है मिली यीशु में। आजादी 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 है मिली यीशु में। आजादी 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 है मिली
यीशु मसीह की हे कीजिएगा प्रार्थना तो मुझे नहीं पता कि आप क्या बदलना चाहते हैं, पर जैसे आपका विश्वास बढ़ गया है, हर वो चीज जो आपको लग रहा था कि बंधन है, हर वो चीज जो आपको लग रहा था बंधन है, हर वो चीज ओ लॉर्ड रे शातीला बाधेला बाधीला मंत्रला शातीली इला बाधे लेत्रलांद्रो गोदोले रेजे रेले बो शाहीताला बाबा आंत्रला गजले रले बो शातीला बाधा बोलेगा अन्य भाषा में रींत्रले शातीला बादी कि यीशु मसीह का सुसमाचार तेजी से आगे बढ़ रहा है भारत में। हमारे खिलाफ बना कोई हथियार समृद्ध नहीं हो सकता यीशु मसीह के नाम है। परमेश्वर के विरोध में कोई बुद्धि नहीं है यीशु मसीह के नाम में। रीता रीद्राला बाबा बहा लींद्रा का बांत्रला ईतला कोसतीला बदे बोके सीला मानतले ब्रोजातला बहा बोथले शातीला बाबा। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपकी दया के लिए, करुणा के लिए, प्रेम के लिए, उस सामर्थ्य के लिए जो आपने चर्च को दी है। ना केवल आपने सामर्थ्य दी है, आपने हमारे परमेश्वर के जन पास क्रिस्टो के लोमे के द्वारा हमें उस सामर्थ्य को समझाया है, हमें बुद्धि दी, हमें साहस दिया, हमें अनुग्रह दिया, हमें निर्भीकता दी कि ना केवल हम उस सामर्थ्य को पहचाने, उस सामर्थ्य में चलें। आपका वचन कहता है स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे पर मेरा वचन सदा के लिए बना रहेगा। हाँ प्रभु, जब लोग डर के भाग गए हम यहाँ खड़े हैं आपकी सामर्थ्य में, आपके नाम में। हमें पता है कोई हमें रोक नहीं सकता क्योंकि आपकी सामर्थ्य हमारे साथ है। धन्यवाद देते हम में हमारे द्वारा महान काम करने के लिए, हमारे द्वारा अपनी बहुमुखी बुद्धि दिखाने के लिए, हमें चुनने के लिए कि हम आपके लिए खड़े हों। आप ही हैं प्रभु जो अपनी इच्छा और काम दोनों करने का प्रभाव डालते हैं। अगर आप नहीं चाहते तो हम नहीं खड़े हो पाते, और खड़े भी हो जाते तो बच नहीं पाते, तो क्योंकि हम आपके नाम में खड़े हैं, आपकी इच्छा से खड़े हैं, इसलिए हम सुरक्षित हैं। धन्यवाद देते हैं आपकी सुरक्षा के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि हम इस तरह से मिल पा रहे हैं, हम इन चीजों को हल्के में नहीं लेते हैं प्रभु। धन्यवाद इस अनुग्रह के लिए। आपकी सभाएं हमेशा होती रहेंगी क्योंकि आपकी सभाएं आपके लिए जरूरी है। हम प्रभु खड़े रहेंगे क्योंकि आपने हमें खड़ा होने की ताकत दी। इस समय के लिए धन्यवाद। हम कहते हैं कि हमारे पास सुनने वाले कान, देखने वाली आंखें और समझने वाला हृदय। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बैठ सकते हैं आप। प्रेज द लॉर्ड। पड़ोसी का स्वागत करते बोलिए स्वागत है आपका चर्च में। ओके, तो हमने हमारी सीरीज चल रही है चर्च का मिशन और उद्देश्य। प्रेज द लॉर्ड। और हमने कहा कि दिशा बहुत जरूरी है, उद्देश्य बहुत जरूरी है। एक जीवन शक्तिशाली हो सकता है पर बिना दिशा के वो कुछ कर नहीं पाएगा। उदाहरण के लिए आपने सुना होगा कि बिजली पानी से बनती है। मुझे नहीं पता कितनों को पता कैसे बनती है। तो इस तरह से बनती है कि पानी को एक जगह इकट्ठा किया जाता है बहुत ऊंचाई पे, जिसको हम बांध कहते हैं। पता नहीं कितने लोग बांध को देखा है कभी। कितनों देखा बांध को? कभी बांध को देखा है कैसे काम करता है वो? थैंक गॉड। तो बांध में पानी इकट्ठा करते हैं ऊंचाई पे और नीचे बड़ी बड़ी टरबाइंस लगी होती हैं, यू नो, बड़े बड़े ब्लेड्स होते हैं। कभी कभी एक एक ब्लेड इतना बड़ा होता है और ऊपर से वो पानी ब्लेड पे गिरता है और वो ब्लेड घूमना शुरू करता है। डायनेमो वहाँ पे मशीन होती है, यू नो, वो घूमना शुरू करती है और फिर बिजली बननी शुरू हो जाती है। तो वो पानी शक्तिशाली है, पर अगर उस पानी को सही दिशा ना दी जाए तो वो पानी कुछ नहीं कर सकता। वैसे ही हमारी जिंदगियां हैं, वैसे ही चर्च है कि हम शक्तिशाली हैं
विशेष रूप से जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा है। पर अगर इस शक्ति को आप दिशा नहीं दोगे तो आप कुछ कर नहीं पाओगे। ऐसा लगेगा कि आपके पास कभी शक्ति थी ही नहीं। तो जितना जरूरी शक्तिशाली होना है, उतना ही जरूरी उस शक्ति को दिशा देना भी। बहुतों को ये नहीं पता। तो बहुत से लोग सामर्थ्यशाली तो होते हैं, पर वो अपनी सामर्थ्य को दिशा नहीं दे पाते। और इस एक चीज में परमेश्वर ने मेरी सहायता की। जो भी परमेश्वर ने मुझे दिया, मैं उसको दिशा दे पाया। मुझे माइक टायसन की कहानी याद है कि कैसे माइक टायसन एक गली का गुंडा हुआ करता था। माइक टायसन को जानते होंगे ना, बॉक्सर। वो गली का गुंडा हुआ करता था और कहानी इस तरीके से है कि वो लड़ रहा था गली में, ऐसे ही गुंडागर्दी कर रहा था। और बॉक्सिंग फेडरेशन का जो बॉस था उस समय का, वो भी वहीं से गुजर रहा था। सिग्नल पर उसकी गाड़ी रुकी हुई थी और माइक टायसन की यहाँ किसी से लड़ाई चल रही थी और टायसन ने किसी को घूसा मारा। उस आदमी ने अपने आप को बचाया और घूसा दीवार पर जाके लगा और दीवार में क्रैक हो गया। तो जो बॉक्सिंग फेडरेशन का बॉस बैठा था, उसने कहा, वाह, इस आदमी को मेरे पास लाओ, मैं इसके साथ कुछ कर सकता हूं। और आखिर में वो क्या बन गया? वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बॉक्सर। उसकी सामर्थ्य को दिशा मिल गई। बहुत से मसीहों को नहीं पता है कि परमेश्वर ने जो उनको दिया है वो उनको वर्ल्ड चैंपियन बनाने के लिए दिया है, और उस सामर्थ्य को वो दिशा नहीं दे पा रहे हैं। उस सामर्थ्य के साथ वो रोज रोटी, कपड़ा और मकान में उलझे हुए, बस बिल पे कर रहे हैं। बिल, पास्टर बिल पे नहीं हो रहा है, पास्टर किराया नहीं जा रहा है, पास्टर बच्चे की स्कूल की फीस नहीं जा रही। क्यों? क्योंकि जो सामर्थ्य परमेश्वर ने आपको दी है, आपने उस सामर्थ्य को दिशा नहीं दी। वो सामर्थ्य आपके अंदर घूम रही है, उस सामर्थ्य को आपने दिशा नहीं दी। जिस दिन आपको दिशा देनी आ जाएगी, आपको पता लग जाएगा कि वो सामर्थ्य आपके लिए क्या क्या कर सकती। दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं नहीं पा सकता। अगर मैं नहीं चाहता हूं तो मेरे लिए भला है कि वो चीज मैं सोचूं भी नहीं। एक बार अगर मेरे दिमाग में वो आ जाती है, वो चीज तड़पने लगती मेरे पास आने की। That's how powerful I have become. एक बार अगर मैं एक बार मन बना लूं मुझे ये चाहिए, दुनिया की कोई ताकत मुझे पाने से नहीं रोक सकती। इनफैक्ट वो चीज ही तड़प रही होगी मुझ तक आने की। मुझे मांगना नहीं पड़ेगा उस चीज को। उस चीज को पता लग जाएगा कि मैं उस चीज को चाहता हूं। तो बहुतों की कहानी नहीं है कि बहुतों ने अपने अंदर काम करते हुए सामर्थ्य को ना तो पहचाना है और ना कभी उसको दिशा दी। उन्होंने अपने आप को मनुष्य की तरह देखा है, मनुष्य की तरह। आई कैन मूव एनीबॉडी इन माय फेवर। मैं किसी को भी कहीं से उठा सकता हूं, बैठा सकता हूं। तो जब लोग मुझसे कहते हैं मेरा बिगाड़ने मारी, मुझसे ना लड़ो भाई, मैं बहुत खतरनाक हूं। मैं लड़ने की चीज नहीं हूं, दोस्ती करने की चीज हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। सुन रहे हैं आप? क्या करने की चीज हूं? लड़के मुझसे नहीं जीत पाओगे। आई एम टू पावरफुल। आई एम टू पावरफुल। नॉट ओनली आई एम टू पावरफुल, इसलिए नहीं कि मैं आपसे ज्यादा शक्तिशाली हूं, मुझे उस सामर्थ्य को दिशा देनी आती। आई कैन अचीव एनीथिंग। जो आपके लिए असंभव है, मैं उसको चुटकियों में संभव कर सकता हूं। यही कारण है कि जब आप मुझसे प्रार्थना कराने आते हो, जिन चीजों के लिए आप सालों से प्रार्थना करो, मैं 1 मिनट में सुधार सकता हूं। इट्स इंपॉर्टेंट कि आप दिशा देना सीखो। मैं सिखाता रहूंगा आप। तो चीजें हम आपसे करने को कहते हैं, उन चीजों के पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। वो छोटी लग सकती हैं, पर वो शक्तिशाली हैं। वो छोटी लग सकती हैं, पर वो शक्तिशाली। इसीलिए हमने वेडनेसडे को सर्वे शुरू करी है, आत्मिक दिमाग का होना। आत्मिक दिमाग का होना, क्योंकि वो जो काम हम आपसे करने को कहते हैं, हम आपको सिखा रहे हैं कि कैसे परमेश्वर की सामर्थ्य को अपनी जिंदगी में दिशा देनी। आई कैन चेंज एनीथिंग, एनीथिंग। मैं ट्रांसफर करा सकता हूं, मुझे कुछ जरूरत ना। आई एम टू पावरफुल। अगर मेरा केस कोर्ट में चला जाए, मैं जज ट्रांसफर करा सकता हूं। मैं जज ट्रांसफर करता हूं, मेरी मर्जी। जब तक मूड नहीं बना, जब तक मेरा मजाक में चल रहा हूं, तब तक सब सही। पर जिस दिन मूड घूम गया, मैं जज ट्रांसफर कर। मुझे कुछ नहीं करना। मुझे किसी को जानने की जरूरत नहीं। जिसको जानता हूं वो काफी है। प्रेज़ द लॉर्ड। आई एम टू पावरफुल। तभी आपको लगता है पास्टर को डर क्यों नहीं लगता कि मुझे अपनी सामर्थ्य पता है। अगर मेरी बंदूक भरी हुई तो सामने वाले के डंडे से कौन डरने वाला है? डरोगे आप?
मेरी लोडेड है, प्रेज द लॉर्ड। मेरी आत्मा भरी हुई है, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। बोले मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो वो चीज जो आपको बदलती हुई दिखाई नहीं दे रही है, वो इसलिए नहीं बदल रही कि वो चीज आपसे बड़ी है। वो चीज इसलिए नहीं बदल रही कि आपने पाप किया है। वो चीज शायद इसलिए नहीं बदल रही है क्योंकि आप उस वस्तु, ओ लॉर्ड, आप उस पाप, वो इसलिए नहीं बदल रही है क्योंकि अभी तक आपने उस वस्तु के ऊपर परमेश्वर की सामर्थ को लाके बैठाया नहीं है। हालेलुया। अगर उस वस्तु पे लाके आपने परमेश्वर की सामर्थ को बैठा दिया, दुनिया की कोई ताकत उसको होने से नहीं रोक सकती। बट सवाल है, क्या आपको पता है परमेश्वर की सामर्थ को किसी वस्तु के ऊपर कैसे लेके जाना है? सवाल ये जो बहुतों को नहीं पता। हो सकते हैं बाइबल, लूका की पुस्तक, इंटरेस्टिंग ब्यूटीफुल पोर्शन ऑफ द बाइबल, लूका पहला अध्याय। बहुत सारे स्क्रिप्चर में पढ़ने के लिए तो आपको ये कहानी पता है कि जॉन के बारे में, कि जॉन का पिता जकरिया और उसकी माता एलिजाबेथ, याद है ना आपको? और जकरिया क्या था, वो प्रीस्ट था, और प्रीस्ट का समय समय पर वो आता था कि, तो वो जकरिया वहां पर था, उसका समय आया और उसने अपनी सेवा की, और फिर स्वर्गदूत ने आके जकरिया से कहा कि तुझे बच्चा होगा। और जकरिया ने कहा कि ओ बॉय, अगर आप ये समझ लो, ये उदाहरण, ये जो कहानी मैं आपको सुना रहा हूं, आपकी लाइफ ऐसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी, आप कहोगे पास्टर क्या करने का बताओ ना, मैं करके आता हूं। इट विल बी टू पावरफुल, यू विल बी टू पावरफुल। जो आपको सिखा रहा हूं, यू विल बी टू पावरफुल। आपको अपने आप से डर लगने लगेगा। कोई आपसे लड़ने आएगा, बेटर ना लड़ू तो अच्छा, मर जाएगा नहीं तो। यू विल बी टू पावरफुल। तो जकरिया की कहानी, और चलिए पढ़ते हैं। तो ये बैकग्राउंड समझ में आ गया आपको कि स्वर्गदूत आया, वही स्वर्गदूत, दोनों, मरियम के पास भी वही आया था और जकरिया के पास भी वही आया था। पढ़ लीजिएगा कहानी जाके। गैब्रियल इसके पास भी आया था। गैब्रियल, कितनों मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए फिर भी दिखा देता हूं आप कहो कि क्या चल रहा है ये, आप पहली बार आए हो। चलिए नाम देख लेते हैं उसका। 19वें वचन में नाम मिल जाएगा आपको। 19वां वचन, लूक पहला अध्याय 19वां वचन। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूं। सही है। जब मरियम से बात होगी तो भी आपको यही स्वर्गदूत दिखाई देगा। इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वेरी इंटरेस्टिंग। तो उसने कहा कि तुझे बच्चा होगा, ये होगा, वो होगा, फलाना ढिमका। और 18वें वचन में जकरिया भैया कुछ बोले, देखते हैं 18 में क्या बोले सर। और जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, ये मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं, मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई। यानी स्वर्गदूत ने कहा कि तुझे बच्चा होगा। जकरिया ने क्या पूछा? सवाल पूछा। 19वां, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूं जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं, और मैं तुझसे बातें करने और तुझे ये सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूं। अगला वचन देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो लें उस दिन तक तू मौन रहेगा और बोल ना सकेगा। अब हिंदी वालों ने थोड़ा सा उसको, होता है ना कि गुंडे को भी अच्छे से पेश कर दिया है ना। तो वो कहना है उस दिन तक तू गूंगा रहेगा। क्या था ये? एक्चुअली पनिशमेंट था। क्या था? तो जिस दिन तक ये बातें पूरी, उस दिन तक तू गूंगा रहेगा, बोल ना सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों की जो अपने समय पर पूरी होंगी प्रतीति ना कि तूने मेरी बातों पर विश्वास नहीं किया। आई सेड इंटरेस्टिंग। ये कहानी याद रहेगी। अब चलते हैं मरियम के पास। कहां चलते? चले मरियम 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 मरियम। चलिए 26 से पढ़ते ताकि पता लग जाए कि यही वाला स्वर्गदूत गया था कि दूसरा गया था, है ना। 26, 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत, यही किससे बात करके आया था? जकरिया से बात करके। अब यही कहां गया है? मरियम से बात करके। देखते गलील के नासरत नगर में आगे एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी यूसुफ नामक था। उसको मैं सोच रहा हूं कि मैं आपको क्या बताने वाला हूं, सोच सोच के मेरे अंदर सामर्थ पैदा होती है। तो मैं अपने आप से कह रहा हूं, आई से कम काम ना, ठंडा हो जा भाई, ठंडा हो जा, क्योंकि अगर मैं नहीं सोचूंगा तो पता नहीं कैसे होगा ये आज।
एक कुंवारी के पास भेजेगा जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। नेक्स्ट, स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। ब्यूटीफुल। ओके, वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी है किस प्रकार का अभिवादन है। इंटरेस्टिंग स्टोरी। अभी मैं कुछ सिखाऊंगा नहीं, केवल इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ते रहते, बाद में आता हूं वापस से। ओके, स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम भयभीत ना हो क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। ओके, देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। ओके, वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा और वह याकूब के घराने पर सदा राज करेगा, उसके राज का अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत होगा, यह कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। मरियम ने भी सवाल पूछा, जकरिया ने भी। इंटरेस्टिंग है ना स्टोरी। वही स्वर्गदूत है। स्वर्गदूत क्या लेके आया? संदेश। जकरिया ने भी क्या पूछा, मरियम ने भी क्या पूछा। जकरिया भैया गूंगे हो गए। आगे, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। आगे, और देख तेरी कुटुंबनी इलीशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है, या उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है। ओके, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभावित नहीं होता है। अब मैं बताऊंगा, जब मैं पढ़ रहा था ये तो मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, पहले पढ़ते रहते। मरियम ने कहा, देख मैं तो प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन। मैंने कहा ये जिब्राइल तो बेमानी है, एक को तो गूंगा करके आती, इस लड़की को क्यों छोड़ दिया तूने? इंटरेस्टिंग ना भाई। जिब्राइल ने, जकरिया ने भी सवाल पूछा, उसको तो गूंगा करके आ गया तू। इस लड़की ने सवाल पूछा, तूने कुछ नहीं किया। है ना, कितना सरल सा लग रहा है, और यहां पे बहुत बड़ा अंतर है जो मैं आपको अब दिखाता हूं। तब आपको पता लगेगा कैसे आप छोटी सी चीज से उसी सामर्थ को अपने खिलाफ ला सकते हो और छोटी सी चीज से उसी सामर्थ को अपने साथ ला सकते हो। छोटा सा अंतर है सब, बहुत छोटा सा। तैयार है देखने को? हेलो। तो लोगों के पास सवाल होते हैं, मेरी जिंदगी क्यों नहीं बदली? मैंने कहा मुझे नहीं पता आप किस तरफ थे, नेगेटिव में थे या पॉजिटिव में थे। मैं पॉजिटिव में रहना पसंद करता हूं कि मुझे पता पॉजिटिव कैसे काम करता हूं, नेगेटिव कितना खतरनाक हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ओके, तो वापस चलें 18वें में। जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, ये मैं कैसे जानूं? ये मैं कैसे जानूं? इसका मतलब क्या था? मैं तेरी बात क्यों मानूं? ये मैं कैसे जानूं? मैं तेरी बात क्यों मानूं? मुझे तेरी बात पे भरोसा नहीं। अंडरलाइनिंग थी, बहुत छोटी सी माइन्यूट सी चीज है, पर उसकी भाषा। आप कहोगे नहीं पास्टर आपका मन का वहम है। हाँ, मुझे पता मैं क्या कह रहा हूं। तो उसने कहा ये मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं, मेरी पत्नी भी क्या हो गई है, बूढ़ी हो गई। और मैंने कहा उसका मतलब क्या था जानू से? मुझे तेरी बात पे विश्वास नहीं। आप कहोगे आपको कैसे पता, आप परमेश्वर हो क्या? मैंने कहा वचन में है, अगले देखते ना। अगला, देख जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो लें उस दिन तक तू गूंगा रहेगा, बोल ना सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों की जो अपने समय पर पूरी होंगी विश्वास ना किया। प्रेज़ द लॉर्ड। देखा आपने? हेलो, वो जो उसने शब्द बोला था मैं क्यों जानूं, स्वर्गदूत के हिसाब से क्या था वो? अविश्वास। भाषा। और परमेश्वर का वचन क्या कर सकता है? दो धारी तलवार से तेज है, वो गूठे को और गांठ को अलग अलग कर सकता है। वो मन के विचारों और इच्छाओं की क्या करता है? जांच करता है। तो जब जकरिया ने बोला कि मैं कैसे जानूं, उसके मन में क्या था? अविश्वास। अविश्वास। अब यही चीज मरियम में देखते हैं। कहां पे जाएंगे हम? 27। ओके, कुआरी के बाद इसकी मंगनी शुरू करें। ओके, 29। वह उस वचन से बहुत घबरा गई। ब्यूटीफुल। यह है आत्मिक दिमाग। वो सोचने लगी कि मेरे साथ क्या होने वाला है। उसका दिमाग चलने लगा, यार मुझे इतना बड़ा नाम लेके क्यों बुला रहा है ये? वो आत्मिक दिमाग की थी, बच्ची नहीं थी। उसका दिमाग चलने लगा कि ओ
ये किस प्रकार का अभिवादन है यार, ये कुछ लंबा ही होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है आज, क्योंकि अभिवादन बड़ा था कि तू सबसे धन्य है। प्रेज द लॉर्ड। यानी ये औरत जकरिया की तरह नहीं थी, हमें उस औरत का कैरेक्टर दिखना शुरू हो गया। ये महिला कौन सी थी? आत्मिक दिमाग की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आगे ध्यान से देखिए, मैं इसे कहता हूं, अगर बाइबल आप ढंग से पढ़ोगे, इतनी सुंदर है, आपको कुछ और पढ़ने का मन नहीं करेगा। प्रेज द लॉर्ड। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम भयभीत ना हो। अब देख रहे हैं, स्वर्गदूत को समझ में आ रहा था कि मरियम के अंदर, हेलो, याद है जकरिया के अंदर भी उसको समझ में आ रहा था कि भाई तेरे अंदर विश्वास नहीं है। तो यहां पर भी देखिए, हमें पढ़ा कि वो मन में क्या हो गई? भयभीत। और स्वर्गदूत को समझ में आ गया भयभीत। हेलो, हैं क्या आप? हैं क्या मेरे साथ? आप परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब नहीं पास्टर मुझे पूरा विश्वास है पर मैं चंगी नहीं हो रही हूं, थैंक यू, मैं आगे कुछ नहीं बोलूंगा, बाकी आप ही समझ लो। ओके, सो उसका, हे मरियम भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। नेक्स्ट, तू गर्भवती होगी, तेरे पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। नेक्स्ट, वह महान होगा, ब्ला ब्ला। आके अब मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे होगा? क्या कहा? उसने ये नहीं कहा ये नहीं होगा। जकरिया ने क्या कहा? ये तो होगा ही नहीं। अंदर समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? बहुत माइन्यूट है। मरियम ने क्या कहा? कैसे होगा। उसने मान लिया कि ये होगा, पर अब ये पूछ रही थी कैसे होगा। जकरिया बाबूजी ने कहा, मानू ही क्यों? समझ में आ रहा है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हेलो, हैं क्या? हैं क्या? आगे दिखाता हूं, जवाब भी दिया। वो जवाब अगर आप समझ लोगे, ओ बॉय, यार, अगला जो जवाब है ना, आई वॉज जंपिंग इन माई रूम, आई सेड, लॉर्ड जीसस, दिस इज ब्यूटिफुल। नेक्स्ट, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया। पढ़ो, कि स्वर्गदूत ने मरियम को उत्तर दिया कि कैसे होगा। बहुत ध्यान से बोली, कैसे 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 का जवाब ब्यूटीफुल है। प्रेज द लॉर्ड। स्वर्गदूत ने ओह लॉर्ड, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। प्रेज द लॉर्ड। हमारे हर काम का कैसे कौन है? पवित्र आत्मा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये ना तो बल से ना सामर्थ से, पर किसके द्वारा है? पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। डू यू अंडरस्टैंड? हां यार, हमारा कैसे कौन है? पवित्र आत्मा। हमारा कैसे कौन है? पवित्र आत्मा। कैसे कौन है? पवित्र आत्मा। जिस दिन आपको यह समझ में आ जाता है कि आपके अंदर पवित्र आत्मा रहने का मतलब क्या है, आप कहते हो व्हाट, क्या है? लाओ बदल के देता हूं मैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको समझ में आता है ये होता कैसे है? समझ में आ रहा है ना? बहुत से बार सवाल होता है ना, ये होता कैसे है? मैं आपके सालों के सवाल का जवाब दे रहा हूं, ये होता कैसे है? किसके द्वारा होता है? पवित्र आत्मा। मेरे पास ये होता कैसे है? पवित्र आत्मा के द्वारा। इफ यू अंडरस्टैंड, आप पढ़े लिखे नहीं हो, आप अनपढ़ हो, आपकी दोनों टांगे बेकार हैं, अगर आप इसको समझ जाओ, आप घर बैठे बैठे अपनी नई टांगे बना सकते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। इट्स टू पावरफुल। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, मेरा हाथ काट दो, मैं दोबारा बना लूंगा। आपको कैसे? मुझे मेरा कैसे पता है। मुझे क्या पता मेरा कैसे? तो जब मैं आपसे कहता हूं, ओ चर्च में इतने लोग होने चाहिए, सेल में इतने लोग होने चाहिए, इतने पैसे होने चाहिए, और आपके दिमाग में सवाल घूम रहा है, पास्टर कैसे? पवित्र आत्मा। वो कैसे कौन है? पवित्र आत्मा। वो कैसे कौन है? पवित्र आत्मा। वो कैसे कौन है? पवित्र आत्मा। कैसे कौन है? पवित्र आत्मा। जब आपकी जिंदगी में ये समझ होती है, आपकी जिंदगी से डर भाग जाता है।
कुछ भी आपको ऐसा लगता है, कोई कहता है कैसे, आपका जवाब अंदर क्या है? पवित्र आत्मा। पास्टर टारगेट बाद में देते हैं, आपको पता करना क्या है? पवित्र आत्मा। पास्टर ने कहा सेल में 100 लोग होने चाहिए अगले हफ्ते, आप कहते हो पवित्र आत्मा। आप नहीं कहते कैसे पास्टर, अभी तो 10 हैं पास्टर, ये 100 कैसे आएंगे पास्टर? वो कैसे कौन है? पवित्र आत्मा। मेरा पति कैसे बदलेगा? पवित्र आत्मा। मेरा धंधा कैसे बढ़ेगा? पवित्र आत्मा। मेरा बच्चा जेल से कैसे निकलेगा? पवित्र आत्मा। इसीलिए हम कहते हैं पवित्र आत्मा क्या है? परमेश्वर का उत्तर। क्या है? परमेश्वर का उत्तर। जिस दिन ये सच्चाई आपके अंदर रहने लगती है, ओह आप चलते फिरते न्यूक्लियर बम हो, प्रेज़ द लॉर्ड। जिसको छेड़ा ना जाए तो अच्छा है, क्योंकि फट गया तो आप भी फट जाओगे, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रोटेक्शन के साथ यूज करते हो आप, क्योंकि उसकी छोटी सी भी क्वांटिटी क्या है? खतरनाक। उस रेडियम की क्वालिटी नहीं है, तो उसको आप क्या करते हो? न्यूक्लियर रिएक्टर में रखते हो, सैकड़ों लेयर के बीच में, और उसकी छोटी छोटी सी क्वांटिटी से ही काम चलाते हो। तो जब मसीह कहता है ना मेरी जिंदगी में कुछ नहीं हो रहा है, मैं कह रहा हूं छोटी क्वांटिटी भी ले ले भाई, बहुत कुछ होने लगेगा। और पूरी लगा दी तो पता नहीं कहां पहुंच जाएगा, प्रेज़ द लॉर्ड। जब मैं वचन पर मनन करता हूं ऐसे 5 मिनट से ज्यादा नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है अगर 6 मिनट किया मेरा रैप्चर में खुद करा लूं। हालेलुया। इट्स टू पावरफुल, इट्स टू पावरफुल। आपको पता पवित्र आत्मा है कौन? इसने दुनिया बनाई है, दुनिया। देखते हैं, हाँ या पास मेरे पास कुछ ही नहीं है, परमेश्वर को कुछ चाहिए भी नहीं। परमेश्वर वो है जो कुछ नहीं से कुछ भी बना सकता है, प्रेज़ द लॉर्ड। ओ लॉर्ड। स्वर्गदूत ने उसको दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। वो क्या बता रहा था? तुझे शुक्राणु की जरूरत नहीं है, परमेश्वर का वचन शुक्राणु है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तुझे तू नॉर्मल, ये नॉर्मल प्रोसेस नहीं है। परमेश्वर को इंसान का शुक्राणु नहीं चाहिए, वो उसका पुत्र पैदा करने के, ये परमेश्वर है, हालेलुया। मनुष्य के दिमाग से बढ़कर ये परमेश्वर है, मनुष्य के दिमाग से बढ़कर। परमेश्वर को कुछ नहीं चाहिए, उसे केवल आपकी क्या चाहिए? हां। अगर आप हां कर सकते हो, परमेश्वर आपके द्वारा कुछ भी कर सकता है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। That's how powerful God is. That's what I have learned in my life. When God gives me something, I say, yes, Lord. अगर परमेश्वर मुझसे कहे आइजैक कल 10 करोड़ रुपए देने, मैं कहूंगा यस लॉर्ड। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि क्या बोला गया, मुझे पता किसने बोला है। ये पागल नहीं जो बोल रहा है, इसके पास अरबों में 10 करोड़ क्या है, मेरा काम क्या? हाँ, नहीं आया तो मेरी से तो थोड़ा फर्क पड़ रहा है, इज्जत उसकी जा रही, मेरी थोड़ा ना जा रही है। अपना काम क्या? उठा के हाथ। समझ में आ गया? जकरिया ने क्या पूछ लिया सवाल, मरियम ने क्या कह दी? हाँ। जकरिया को तो बच्चा भी नहीं पैदा होने वाला था। जकरिया के बच्चा किसके होना? बीबी के शुक्राणु से। तो भैया जी गूंगे हो गए। ये बेचारी कुंवारी को बिना शुक्राणु के होने वाला था, हो गया, प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं हो गया? इस कुंवारी को बिना शुक्राणु के हो गया। वो भैया जी जिंदा होके बीबी के साथ नहीं मान पा रहे थे, ये औरत कुंवारी में मान गई कि हो जाएगा। सोच के देखिए। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं इससे फर्क नहीं पड़ता है आपकी जिंदगी कितनी परेशान है, जिस दिन आप हां कहना सीख जाओगे आपकी जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगी, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, 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 ग्लोरी, ग्लोरी। आप मेरे घर में बीमार आदमी नहीं छोड़ सकते। मेरे घर में बीमार आदमी बीमार रह जाए, इसका मतलब मैं भांग खा के सो रहा हूं। इनफैक्ट भांग खा के भी सो रहा हूं तो भी आदमी चंगा हो जाएगा, क्योंकि किरणें निकल रही होंगी, प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने बाइबल नहीं पढ़ी क्या? मरे हुए आदमी की हड्डियों से मरा हुआ आदमी जिंदा हो गया। तो अगर मैं भांग खा के भी सो रहा हूं ना, और आप मेरे बाजू में लेटा दो किसी को जिसको बीमार है, थोड़ी देर में सही हो जाएगा। इट्स नॉट पॉसिबल। मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ और आप मेरे बाजू में रहे हो, आप बीमार, पॉसिबल नहीं। अच्छा क्या है फिर मेरे अंदर?
तो जब लोग कहते हैं पास्टर 6 साल से परेशानी है, मैं कहता हूँ भाई ये कैसे कर पाए ये चमत्कार भी सिखा दो। मुझे नहीं पता 6 साल परेशानी कैसे रहती, मुझे नहीं पता कैसे रहती। मुझे दर्द हो रहा है पर गुस्सा भी आ रहा है, अज्ञानता पे आपकी। अगर आपको वो पता होता जो मुझे पता है, आपने उसको सेकंडों में बदल दिया होता। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या बदल दिया होता? सेकंडों। अगर आपको कैसे समझ में आ जाए, और परमेश्वर का कैसे कौन है? पवित्र आत्मा। बोले पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा। और आपको पता है चर्च शक्तिशाली क्यों है? क्योंकि चर्च शुरू ही कब से हुआ था? जब पवित्र आत्मा आया था। प्रेज़ द लॉर्ड। ये चर्च की ताकत है। चर्च की ताकत क्या है? पवित्र आत्मा। यही कारण था कि यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, बेटा हिलने की गलती मत कर देना, जहां पे हो वहीं बने रहना, जब तक पवित्र आत्मा तुम पर ना आ जाए। यीशु मसीह को पता था कि पवित्र आत्मा के बिना कुछ नहीं होने वाला, और उसको पता था पवित्र आत्मा के साथ सब कुछ होने वाला। प्रेज़ द लॉर्ड। यही पतरस जो 40 दिन पहले छोटी सी लड़की ने पूछा, 12 साल की लड़की ने, 14 साल की नौकरानी ने पूछा, तुम यीशु के साथ हैं? नहीं 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 नहीं। ये इतना डरपोक था। बच्चे से कौन डरता? 14 साल की। ये पतरस बाबू 14 साल के बच्चे से, शादीशुदा आदमी। सास को यीशु मसीह ने चंगा किया था, याद है आपको? मुझे तो शादीशुदा आदमी हो गए, 14 साल की लड़की डर रहा था। इतना डरपोक पतरस मारा मारा घूम रहा था मैं गलत आदमी देख लिया, मैं काम। याद है आपको? ये पतरस पहले भोकाल बना रहा था, मैं तुम्हारे साथ मर जाऊंगा। जब टाइम आया तो भाग गया, सारा भोकाल उड़ गया हवा में। प्रेज़ द लॉर्ड। पर यीशु मसीह गुस्सा नहीं आया, क्योंकि यीशु मसीह को पता था ये भोकाल बिना पवित्र आत्मा के क्या है? भोकाल। तो जब आप मुझे कहता हुआ सुनते हो, आपको लगता है भोकाल है, मैंने कहा जाओ जो मन में समझ लो, मैं पवित्र आत्मा से भरा हूं, भोकाल नहीं। मुझे पता मैं क्या बोल रहा हूं यहां से, मुझे पता मेरे मुंह में क्या ताकत है, मुझे पता जब मैं यहां से बोलता हूं तो होता क्या है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं इंडिया का हेडक्वार्टर हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। जो होगा वो मेरे मुंह से निकलेगा। हालेलुया। मैं इंडिया की पहली मछली हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। इस दुनिया में बदलाव मेरे मुंह से आते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे पता है मैं कौन हूं। मुझे पता है मैं कौन हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। काश आपको पता लग जाए आप कौन। कि आपके पूरे खानदान में बदलाव कहां से आएंगे? आपके मुंह से। आपकी बिल्डिंग में बदलाव कहां से आएंगे? आपके मुंह से। आपके पैसे में बदलाव कहां से आएगा? आपके मुंह से। आपका पति कैसे बदलेगा? आपके मुंह से। आपका बच्चा कैसे बदलेगा? आपके मुंह से। ये जो बदलाव आप चाह रहे हो, ये आप ही के अंदर से आएंगे, ये बाहर से नहीं आने वाले। क्योंकि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। इसलिए वह पवित्र जो काश मैं आपको पूरा चैप्टर समझा पाऊं। हालेलुया। चर्च के पास क्या है? बोली चर्च के पास क्या है? यानी आपके पास क्या है? इस पवित्र आत्मा के साथ हमें डरा लो, पॉसिबल नहीं। इस पवित्र आत्मा के साथ हमें भगा लो, हम भाग जाएं। नया जोक सुनाओ, ये पुराना हो गया। ये तुमसे पहले बहुत बोल के गए भैया। सबको पता लगा कि हम ही हमें, तुम पानी कम हो। पूछो जाके अपने बाकी रिश्तेदारों से, पूछो हम हैं कौन। प्रेज़ द लॉर्ड। सालों से तुमको परेशान कर रहे हैं, तुम कुछ नहीं कर पाए। तुम ही आते थे भागते हुए हमारे यीशु के पास, तुम हमें परेशान करने क्यों आ गए? देखो ना, मैंने तुम्हारा इतिहास हमें पता है बेटा। तुम तो हमारे कहे बिना हमसे परेशान हो, और बोल देंगे तो समझ तुम्हारी क्या हालत कर देंगे। नहीं थे? यीशु ने बोला क्या कुछ? खुद ही भागते हैं, हमें परेशान करने क्यों आ गए? खुद ही कहते निकालो निकालो, कहां भागना है हमें। तुमको क्या, तुम कौन हो भाई? Who are you? हो कौन? Praise the Lord. तुम्हारा पूरा इतिहास हमें पता है, और हमें पता तुम बदले नहीं, हम बदल गए। सही है ना? क्योंकि शैतान का ज्ञान उतना ही है जितना पहले दिन था। उसका ज्ञान बढ़ा क्योंकि उसकी बुद्धि क्या हो गई? अंधी। पर बेटा हमारा बढ़ रहा है,
और तू हमको समझ नहीं पाएगा कि हम कितने खतरनाक हो चुके हैं इस समय। प्रेज द लॉर्ड। टू डेंजरस, तेरी समझ के बाहर है, तेरी समझ के बाहर है, यू आर टू डेंजरस। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। आया पवित्र आत्मा, बड़ी से बोली, पवित्र बोली, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। ये ना तो बल से ना सामर्थ्य से, किंतु पवित्र आत्मा के द्वारा। उठाइए अपने हाथों, कीजिए अन्य भाषाओं में प्रार्थना। लींद्रा लाशा तलबा दी लबा। ओके, अगर आप पहली बार आए हैं तो आप अच्छी जगह आए हैं ना। तो आपका हम स्वागत करना चाहेंगे। खड़े हो सकते हैं अगर आप पहली बार आए। एक छोटी सी प्रार्थना करनी है मेरे साथ, तो आंखें बंद कर लीजिए और जो मैं कहूँ मेरे पीछे अपने मुंह से बोलिएगा, अपने दिल में विश्वास करके। आंखें बंद कर लीजिए ताकि आपका ध्यान इधर उधर ना जाए। हे प्यारे पिता, मैं आपके पास आता हूं यीशु के नाम में। मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह में, जीवित परमेश्वर के पुत्र में, कि वो मुझे बचाने के लिए क्रूस पर मरा और परमेश्वर ने उसे तीसरे दिन मरे हुओं में से जिंदा किया, हमेशा के लिए जिंदा। मैं आज यीशु को बुलाता हूं मेरे जीवन में, मेरा प्रभु होने के लिए, मेरा स्वामी होने के लिए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। मैं बच गया हूं। आज से मैं परमेश्वर की संतान हूं और मैं अपने अंदर परमेश्वर के जीवन को ग्रहण करता हूं। यीशु के नाम में आमीन। बहुत जोर से ताली बजा सकते हैं इनके लिए। थैंक यू। ये समय है भेंट देने का, दशमांश देने का। अभी भी हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? चर्च का मिशन और उद्देश्य। सही ना? अभी हम उससे बाहर नहीं गए। तो जब हम आपसे कुछ भी करने को कहें उसको कीजिएगा, क्योंकि यही वो तरीका है जिससे आप उस उद्देश्य को पूरा कर पाओगे। तो हमारी डिटेल्स स्क्रीन पर हैं। थैंक यू वेरी मच। हम क्वायर का स्वागत करेंगे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज़ द लॉर्ड। हम परमेश्वर के लिए महिमा गा रहे हैं, क्योंकि वो महान परमेश्वर है। हाँ। महिमा महिमा प्रभु, तुझको महिमा प्रभु, महिमा महिमा प्रभु, तू महान है। महिमा महिमा प्रभु, तुझको महिमा प्रभु, महिमा महिमा प्रभु, तू महान है। ला 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 ला। महिमा प्रभु, तुझको महिमा प्रभु, महिमा महिमा प्रभु, तू महान है। महिमा महिमा प्रभु, केवल तुझको महिमा प्रभु, महिमा महिमा प्रभु, तू महान है। हम सब हाथ उठाकर गाएंगे। ला 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 la
धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस भेंट को लाने का अनुग्रह अवसर देने के लिए। ये भेंट आपके आत्मा के द्वारा पवित्र जैसे हमने दिया है, आपकी सामर्थ्य इस पर काम कर रही है पवित्र आत्मा की। इसकी बढ़ी हुई फसल हम तक तेजी से आ रही है, यीशु मसीह के नाम है। वी इनवोक द पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन फॉर द फर्दरेंस ऑफ द गॉस्पेल। थैंक यू फादर, धन्यवाद देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, ध्यान से सुनिए, और जब अनाउंसमेंट होते हैं तो उनको कीजिए। और एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, हमारे साथ जुड़िए। हमारे ऑनलाइन चर्चेज जो हैं वो इस समय करीब 30 से ज़्यादा ऑनलाइन चर्चेज हैं। बच्चों के बहुत सारे ऑनलाइन चर्चेज हैं, 9 से ज़्यादा भाषाओं में हैं। ये इसलिए हैं ताकि हम आत्माएं जी सके। प्रेज द लॉर्ड। खड़े होंगे, हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। अगर आप सेल सिस्टम के पार्ट नहीं है तो आज ही बन जाइए। सेल सिस्टम सबसे ज़रूरी है। फाउंडेशन स्कूल अगर आपने नहीं किया तो अपनी नींव मजबूत बना लीजिए, क्योंकि एक मजबूत नींव पर ही एक मजबूत घर खड़ा हो सकता है। अपने हाथों को उठाइए, परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए। रासातीली इंद्र लगा। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं आपके बच्चों के लिए, ये सुरक्षित है यीशु मसीह के नाम है। ये बुरे और दुष्ट लोगों से बचे हुए यीशु मसीह के नाम है। कोई बीमारी इनके शरीर में, इनके घर वालों के शरीर में नहीं रह सकती, यीशु मसीह के नाम है। इनके पास हमेशा सही सलाहकार है, यीशु मसीह के नाम है। ये बुरे और दुष्ट लोगों से बचे हुए यीशु मसीह के नाम है। इनके पैसे में बढ़ोतरी बोलता मैं, यीशु मसीह के नाम है। सुसमाचार इनके हाथों में समृद्ध हो रहा है, यीशु मसीह के नाम है। ये जहां भी जाएंगे परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाएंगे, यीशु मसीह के नाम है। और इस प्रार्थना को यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। निश्चय ही भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करता रहूंगा, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। आनंद मनाइए। वचन क्या करता है? काम करता है। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.